बालकनाथ जी, पहला सवाल मैं आपसे करूंगा। ये जो धर्मयुद्ध आप लोगों ने छेड़ रखा है, ये कहा जा रहा है कि इसमें गलती तो आपकी है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपका पार्षद इन्वॉल्व होता है, आपके लोग इन्वॉल्व होते हैं और आप माहौल ऐसे बना रहे हैं कि मानिए कांग्रेस ही इस मंदिर को गिराने के लिए दोषी है। आप चुनावों में इसका फायदा उठाना चाहते हैं, ऐसे आरोप आप पर लगे हैं। देखिए, कांग्रेस इस विषय से, इस मुद्दे से जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड पर आरोप लगा रही है। एक बात स्पष्ट है, कांग्रेस जो वर्तमान में राजगढ़ में हुआ, ये उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमारा मुहावरा है, हम वो सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि दूसरे के कंधे पे रखकर बंदूक चलाना। कांग्रेस ने अपनी बंदूक चलाई है, वहां के विधायक ने इस बंदूक को चलाने का, ट्रिगर दबाने का काम किया है और कांग्रेस सरकार का उसको पूरा संरक्षण और पूरा उसको साथ प्राप्त है। ये सारा का सारा काम उस नगर पालिका बोर्ड की मीटिंग का हवाला देते हुए, जो इच्छा शक्ति इन कांग्रेस नेताओं की रही वहां पर, जिस प्रकार से पूरे राजगढ़ में 80 से अधिक परिवारों के मकान तोड़े गए, उसके साथ साथ में मंदिरों को जिस प्रकार से उन्होंने तोड़ा, जिस प्रकार से मंदिरों को खंडित किया, हमें उस पर आपत्ति है। आपने जिस प्रकार से मंदिरों के साथ व्यवहार किया, अपमानित किया सनातन धर्म को, हमें उस पर आपत्ति है। और जहां ये बार बार एक कांग्रेस के नेता कहते हैं कि कांग्रेस वहां बीजेपी का बोर्ड, मैं ये कहना चाहता हूं, बीजेपी का बोर्ड है और रहेगा भी, इसमें कोई कहीं संदेह किसी को होना नहीं चाहिए। लेकिन बीजेपी के बोर्ड के नाम से कार्रवाई वहां पर जो करने का काम किया है, वो वहां पर एसडीएम, ईओ, उसके साथ साथ में वहां पर विधायक, और कांग्रेस सरकार की ये इच्छा शक्ति है, कांग्रेस सरकार ये चाहती है। क्योंकि आप ये राजगढ़ की घटना से पीछे का इतिहास में जाएंगे तो आप देखेंगे कि समय समय पर कांग्रेस ने प्रमाणित किया है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति राजस्थान में निरंतर संचालित कर रही है। जोधपुर में जिस प्रकार से उन्होंने फतवा जारी कर ये बताया कि एक क्षेत्र के अंदर, मुस्लिम क्षेत्र के अंदर लाइट की सुविधा सुचारू रखी जाए, हमारे हिंदू धर्म पर जो हमारे त्योहार है उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, उसके ऊपर प्रतिबंध। आप जो संदेश देना चाह रहे हैं वो बड़ा है यहाँ पर बालकनाथ जी। प्रताप सिंह जी, देखिए यहाँ पर बड़ी बात मैसेजिंग की है। वो मैसेजिंग ये देना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि वो हिंदुओं की भावनाओं के थोड़ा खिलाफ हो जाती है। कई चीजों का उदाहरण वो दे रहे हैं, कई और भी परसेप्शन होंगे जिसमें बार बार बीजेपी के नेता भगवा आतंकवाद का जिक्र करते हैं, तमाम चीजों का। तो आपके खिलाफ ये मैसेजिंग आसान हो जाती है। और अगर आप गलत नहीं थे तो आपने एसडीएम पर कार्रवाई क्यों की? प्रताप जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये देखिए, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मंदिर टूटने की घटना बहुत गंभीर है और ये तय कर लेना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को झूठ बोलने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस गलती करे तो कांग्रेस का विरोध होना चाहिए, बीजेपी गलती करे तो बीजेपी का विरोध होना चाहिए। राजस्थान में हमारी सरकार है, मैं शपथ पूर्वक कह सकता हूं, ये जो मंदिर तोड़ा गया, आप खुद जानते हैं, नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत, इनके अलग अलग अधिकार तय है। राजगढ़ में पिछले 2 साल से इनके जो बोर्ड के चेयरमैन है मिस्टर दिनेश खुमारिया, वो और इनके पूरे पार्षद, हमारा एक पार्षद जीता हुआ है और इनके वहां पे 35 पार्षद जीते हुए हैं। जान लड़ा रखी थी सड़क चौड़ी करने के लिए, तोड़फोड़ का प्रस्ताव खुद चेयरमैन ने रखा, प्रस्ताव पास किया और प्रस्ताव पास करके और फिर ये तोड़फोड़ हुई। और तोड़फोड़ के दौरान, तोड़फोड़ मैं इनके बीच में नहीं बोला, लगातार बीच में बोलेंगे तो आप एक बार बात सुन लेते हैं, उसके बाद आप टिप्पणी कीजिएगा। एक बार पहली बार कम से कम बात पूरी हो जाए, उसके बाद दूसरी बात महिलाओं ने फिर टिप्पणी करते बोले बगैर। जी प्रताप जी, लगातार मैं इसलिए बोला, मैं सोच रहा हूँ कि ये सन्यासी है। यहाँ मंदिर भी है, यहाँ पर हमारे बुजुर्ग बालकनाथ जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा, आपसे काउंटर क्वेश्चन लूंगा, लेकिन चर्चा में अगर दोनों शामिल होंगे तो दर्शक बेहतर तरीके से समझ जाएगा। समझ में नहीं आ रही, आप इनसे बुलवा लीजिए, हमें टीवी युद्ध नहीं करना है सर हमें। क्योंकि जो आदमी भगवा वस्त्र पहनकर अनुशासन में नहीं रहता, वो भगवान राम का भक्त नहीं हो सकता। कम से कम आपने केसरिया पहन रखा है, इस भगवा वस्त्र का तो सम्मान रखो। आप लगातार बोले जा रहे हैं बालकनाथ जी, इनको चुप कर लीजिए, या तो आप या इनकी आवाज बंद कर दीजिए। मैं इसलिए नहीं बोला कि लगातार, क्योंकि ये खुद चूड़ी पहन के आए, महिलाओं ने इनको चूड़ी पहना के वहां से भेजा। देखिए, ये गलत टिप्पणी नहीं हो सकती, गलत टिप्पणी नहीं। प्रताप जी, अब देखिए, आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। कम से कम आज तक पर ये शोभा नहीं देता। आप बीच में बोले, आप मुद्दों पर टिप्पणी कीजिए, मैं उनको खामोश करवा रहा हूँ। आप कटाक्ष कर, बैठ करके भेजा है वहां से महिलाओं ने, आप बीच में बोल रहे हैं, इसलिए कर रहा हूँ व्यक्तिगत टिप्पणी। आपकी आदत खराब है, मैं आपका सम्मान करता हूं बालकनाथ जी, चुप हो जाइए बीच में। और बीच में बोलेंगे, पूरा देश ने आज तक चैनल पे महिलाओं ने आपके ऊपर चूड़ियां फेंकी, आपको बोलने नहीं दिया राजगढ़ में। और जब राजगढ़ में बोलने नहीं दिया, उसके बाद आप आज तक चैनल पर बोलकर अपनी कौन सी गलती छुपाना चाहते हैं? आप संत हैं तो संत बनकर रहिए,
ने क्या किया? वहां लोगों को पुलिस में बैठाकर जेल में जबरदस्ती डालने की कोशिश करी। जब लोगों ने हंगामा किया तो कलेक्टर सामने आए और चुपचाप अब ये बोले नहीं लगातार नहीं आप इनसे बुलवा लीजिए, ये लोगों को आपकी जेल बात- में बिठाकर बोले जा रहे हैं। ये जिस तरह के संत हैं, आप बाबा बालकनाथ को लेकर आए, नाम बाबा बालकनाथ है, काम खोटे ही खोटे हैं और पूरी नेतागिरी इनके दिमाग में घुसी हुई है। और जो व्यक्ति नेता बन जाए, अब तो देश में ये तय कर लेना चाहिए कि वो अपने आप को बाबा नहीं कहे, क्योंकि बाबा बनकर कोई आदमी झूठ नहीं बोल सकता। ये पहला बाबा देश में मैंने ऐसा देखा है जिनको महिलाएं चूड़ी पहनाकर अपमान करके भेजती है और यहाँ आज तक पर बैठकर सिर्फ झूठ ही झूठ ठीक है, बोल रहे हैं बाबा। अब ऐसे बेहतर है बाबा सर मैंने वापस पहली बार मुद्दे पर आ देखा। जाए, क्योंकि सच ये सब एक जो बार बात हम बोल लोग दे, कर रहे हैं क्या चर्चा इनका से बोर्ड थोड़ा नहीं- अलग है सर। क्या इनके बोर्ड ने प्रस्ताव नहीं लिया? जब इनके बोर्ड ने प्रस्ताव लेकर और मंदिर तुड़वाया है तो ये बीच में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये खुद गलत है। आचार्य श्री धर्मेंद्र जी, आप देश भर में इस वक्त धर्मयुद्ध छिड़ा हुआ है, मान लो जहां जा रहे हैं मंदिर मस्जिद यहां पर, लेकिन क्योंकि हम बात अलवर की कर रहे हैं, 300 साल पुराना एक मंदिर ढाया जाता है, ये सच्चाई दुनिया ने देखी। ये भी आरोप लगे कि जो मूर्तियां थीं कटर से इस्तेमाल किया गया, वहां पर चप्पल जूता पहन के लोग अंदर गए, तो ये सवाल तो खड़े होंगे। और अगर एक फॉर्म में हो रहे, एक सीरीज में हो रहे हैं कि एक घटना जहांगीरपुरी में होती है, उसके बाद एक घटना यहां होती है, तो जो सवाल बीजेपी उठा रही है, क्या उससे मैसेजिंग कम से कम जा रही है बड़ी, या कैसे देख रहे हैं इसे आप? हमारे लिए संपूर्ण भारत भूमि एक देवालय है, मंदिर है, पूज्य है। हमको हमारी परंपरा ने ये संस्कार दिए हैं। जी, सारे संसार में हम ही हैं जो अपने देश को माता कहते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो हमारे लिए संपूर्ण देश माँ है और यहाँ इसके स्वरूप को विकृत करना ये सबसे बड़ा देशद्रोह है। वो किसी पार्टी के द्वारा हो, किसी भी दल के द्वारा हो, ये प्रश्न नहीं है। दल और पार्टी से ऊंचा है हमारी पहचान, हमारा स्वाभिमान, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार। और हम अपनी भारत माता को, भारत माता का जो वास्तविक स्वरूप है, एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर है हमारे लिए पूरा का पूरा देश, और इसके स्वरूप को विकृत करना राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह है, संस्कृति द्रोह है। और जो कुछ भी द्रोह माना जाए ये द्रोह है, ये निष्ठा नहीं है। नहीं तो इस द्रोह के पीछे आपको मंशा क्या नजर आती है धर्मेंद्र जी? व्यक्तिगत स्वार्थ, दलीय स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ, दलीय स्वार्थ के से ऊपर उठ करके हम यदि सबके सब ये एक बात, इस बात पर एकमत हों और सहमत हों कि भारत माता की गरिमा के विरोध में कुछ भी कार्य कोई नहीं करेगा, जो करेगा हम उसका सबका मिलकर के विरोध करेंगे, तो सारी समस्या हल हो जाएगी। जी ठीक है, हमारे साथ क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णन जी भी हैं। आचार्य जी, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, क्योंकि आप कांग्रेस से करीबी भी एक दौर में रहे थे। और सवाल मेरा बड़ा सीधा है कि ये आरोप बार बार लगते हैं, हो सकता है कांग्रेस से गलती हो सकता है गलती ना हो, लेकिन जो एक परसेप्शन बन गया है, या बीजेपी परसेप्शन बनाने में कामयाब रही है कि देखिए यहां से हिंदू विरोध ज्यादा होता है, राम सेतु को लेकर सवाल खड़ा कर दिया जाता है, मंदिर का विरोध हो जाता है, भगवा आतंकवाद का जिक्र आ जाता है। क्या उसी परसेप्शन को भुनाने के लिए राजस्थान में चुनावों में नफा नुकसान के लिए दोनों तरफ से ये आरोप लग रहे हैं, और उस आरोप का नतीजा इस धर्मयुद्ध के जरिए देखने को मिल रहा है? देखिए शुभांकर जी, पहली बात तो आपके इस चैनल पर इस बहस में पूज्यपाद आचार्य धर्मेंद्र जी उपस्थित हैं, मैं उनको अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। और मैं आपको अपनी बात शुरू करने से पहले हमारे जो राजस्थान सरकार के मिनिस्टर हैं प्रताप सिंह जी, वो बहुत वरिष्ठ मिनिस्टर हैं और बहुत ही अच्छे वक्ता हैं और बहुत ही जमीन से जुड़े हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उन्होंने एक बात अभी कही कि जो बाबा है वो नेता नहीं हो सकता, नेता है बाबा नहीं हो सकता। तो जो इंजीनियर नेता बनते हैं वो इंजीनियर नहीं रहते क्या? जो डॉक्टर नेता बनते हैं वो डॉक्टर रहते हैं, जो व्यापारी नेता बनते हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं, जो पत्रकार नेता बनते हैं वो पत्रकारिता नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही अगर कोई साधु राजनीति में आता है, राजनीति कोई समाज के उत्थान के लिए है, कल्याण के लिए है, तो यदि कोई सन्यासी, कोई साधु राजनीति के किसी शीर्ष स्थान पे पहुंचता है या भारत की गरिमामयी संसद का सदस्य होता है, तो मैं क्षमा चाहता हूं इस बात को कहते हुए कि ये उनका वक्तव्य उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। नंबर 2, हाँ ये बात पक्का है कि संतों को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। बालकनाथ जी बहुत ही
उच्च कोटि के परंपरा से आए हुए एक साधु हैं, संत हैं, और गोरखनाथ जी की परंपरा से आते हैं, महंत अवैधनाथ जी की परंपरा से आते हैं, तो उनको भी अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए कि वो जब एक उच्च कोटि की बहस हो रही है तो उसमें बीच में व्यवधान करना उचित नहीं है। अब मैं आता हूं मुद्दे पे। शुभांकर जी, व्यक्ति से बड़ा परिवार होता है, परिवार से बड़ी पार्टी होती है, और पार्टी से ऊपर होता है राष्ट्र और धर्म। यदि कोई बात राष्ट्र और धर्म पे आती है तो हम उस पर चुप नहीं रह सकते हैं। मंदिरों को ध्वस्त करना ये किसी भी सरकार के माथे पे कलंक है। भारत की राजनीति के अंदर इस तरह मंदिरों को ध्वस्त किया जाएगा तो हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, उन्हें कुचला जाएगा, तो इसका दायित्व तो सरकार पे जरूर आएगा। मैं कांग्रेस के साथ हूं और कांग्रेस के साथ हमेशा रहूंगा, लेकिन यदि कोई पार्टी की सरकार हमारी पार्टी की सरकार है और उसने मंदिर तोड़ा है तो हम उस पर चुप रह जाएं, ये संभव नहीं हो सकता है। जहां तक सवाल है वहां की नगर पालिका का, ये भी बिल्कुल सच है जो प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि वहां नगर पालिका का चेयरमैन जो है वो बीजेपी का है। तो भाई बीजेपी के जो चेयरमैन है उनके खिलाफ बीजेपी ने क्यों नहीं कार्रवाई करी? मैं आज आपके चैनल से मांग करता हूं कि ये सब पार्टियों का दायित्व है कि हमारी भावनाओं का, हमारी श्रद्धा का, हमारी आस्था का सम्मान करें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से मैं मांग करता हूं कि वो अपने चेयरमैन को बर्खास्त करें। और मैं राजस्थान सरकार से और वहां के मुख्यमंत्री से ये अपेक्षा करता हूं कि केवल एसडीएम को सस्पेंड करके ये खाना पूर्ति ना करें। वहां का डीएम क्या कर रहा था, वहां के विधायक क्या कर रहे थे, और अगर सरकार को ये पता चल गया था कि नगर पालिका इस मंदिर को ध्वस्त कराना चाहती है तो इस बात को पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाया गया? क्यों नहीं सारे धर्मगुरुओं से बुला करके बात की गई? ठीक है, आपने तमाम महत्वपूर्ण बातें आचार्य प्रमोद कृष्णन कह दी और ये बड़ी बात है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा का विधान है।